हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से मैं सुमन शर्मा आपकी टीचर अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बच्चे बिल्कुल खुश होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 अमोली हिंदी व्याकरण से पाठ 15 मुहावरे और लोकोक्तियाँ समझाने जा रही हूँ। आई होप आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक के साथ जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपको समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारियाँ मिलती रहे और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों, शुरू करते हैं कक्षा 6 अमोली हिंदी व्याकरण से पाठ 15 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे भाषा को अधिक प्रभावपूर्ण और आकर्षक बनाने में मुहावरे और लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रयोग से भाषा में सरलता आ जाती है और सहजता आ जाती है, यानी वो हमें अच्छे लगने लगते हैं, आरामदायक से वो बात भी समझ में आ जाती है। अरे तुमसे मिलके तो दिल बाग बाग हो गया। कौन सा बाग, शालीमार बाग या रोशन आरा? आप तो समझ गए ना कि बाग बाग होना मुहावरा है और यहाँ मित्र का मतलब है कि वह बहुत प्रसन्न हो गया। इस प्रकार मुहावरा वाक्य का एक ऐसा अंश है जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग हटकर एक विशेष अर्थ देता है, यानी कि अपने पुराने जो अर्थ है उससे एक नया अर्थ आपको देगा। विशेष अर्थ इसलिए कहा गया है। मुहावरे शब्दों के सामान्य अर्थ में नहीं अपितु विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, यानी मुहावरे फिर आम भाषा के लिए नहीं, उसका विशेष अर्थ के तौर पर उनका प्रयोग होता है। जैसे पहला है अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी स्वावलंबी होना। अपना कैरियर ध्यान से चुनो ताकि सही समय पर अपने पैरों पर खड़े हो सको। दूसरा है अकल का दुश्मन, यानी मूर्ख व्यक्ति। अनुराग तो अकल का दुश्मन है, कितना ही समझाओ कुछ करने की कोशिश ही नहीं करता। तीसरा आंसू पोंछना, यानी सांत्वना देना। यह सब श्रीमान कलेकर का किया गया काम है, अब क्यों आंसू पोंछ रहे हैं। चौथा कंठ का हार होना, यानी बहुत प्रिय होना। अपने कार्यों के कारण सोनम कक्षा में सबके कंठ का हार हो गई है, यानी सबको प्यारी हो गई है। अगला है पांचवा कठपुतली होना, पूर्वता किसी के वश में होना। किसी की कठपुतली होकर काम करने से बेहतर है अपनी अकल का प्रयोग करके दिखाना। अगला कलेजा ठंडा होना, यानी शांति मिलना। तुमने सेजल का बहुत नुकसान कर दिया, अब तो कलेजा ठंडा हो गया। अगला घी के दिए जलाना, यानी बहुत खुशियाँ मनाना। आज हमारे पड़ोसी के बेटे ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, हम सब तो घी के दिए जलाएंगे, यानी खुशी, बहुत खुश होना। दाल में काला होना, यानी संदेह की बात होना। रोहन बार बार बात बदल रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है। अगला नमक हलाल होना, यानी कृतज्ञ होना। अगस्तस नमक हलाल है, वह कंपनी के विरुद्ध
कोई अनुचित कार्य नहीं करेगा। 10वां, नींव का पत्थर होना यानी बहुत सहायक होना। ध्रुव हमारे घर के लिए नींव का पत्थर है। मैं उस पर कदापि अविश्वास नहीं कर सकती। 11वां, बात उठना यानी चर्चा चलना। जब बात उठ ही गई है तो सुन लीजिए, कालूमल कोई अच्छा आदमी नहीं है, उससे बचकर रहिएगा। अगला, खून पसीना एक करना यानी बहुत परिश्रम करना। आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए संगीता ने खून पसीना एक कर दिया। अगला, वेद वाक्य मानना यानी सत्य मानना। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, आप इसे वेद वाक्य माने। अगला, सड़क नापना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। परीक्षा से पहले तो चिराग सड़क नापता फिरता था, अब फेल हो गया तो रो रहा है। अगला, सोने पर सुहागा होना। अगला क्या है बच्चों? सोने पर सुहागा होना, एक अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना। हमारा स्कूल क्रिकेट में जिले में प्रथम आता रहा है। अब जब सहवाग जी कोचिंग देंगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगला, हथियार डालना यानी पराजय स्वीकार करना। राणा प्रताप की सेना के समक्ष शत्रु ने हथियार डाल दिए। अगला, हथेली पर सरसों जमाना यानी असंभव काम पर को संभव बनाना। परियोजना में सबसे अव्वल रहकर सुभाष ने तो हथेली पर सरसों ही जमा ली। अगला है बच्चों, होश उड़ जाना यानी घबरा जाना। गुस्से में घुसते ही सामने चोर को देखकर मेरे तो होश उड़ गए। अगला, सिर से पानी गुजर जाना यानी सहनशीलता की सीमा टूटना। मिहिर की हरकतें बहुत हो गई हैं, अब सिर से पानी गुजर गया है, इस पार या उस पार होना ही होगा। अगला 20वां, सूरज को दीपक दिखाना यानी बहुत विद्वान व्यक्ति को कुछ बताना। सचिन तेंदुलकर की क्षमता कौन नहीं जानता, उनके विषय में और कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाना है। अगला, अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना। रोहित हमेशा मेरी कॉपी मांगता रहता है, मैं कब तक अगर मगर करूं। अगला, आकाश पाताल एक करना यानी बहुत परिश्रम करना। सेठ दीनानाथ ने अपने व्यापार को जमाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। अगला, आँख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। अपने सद्गुणों के कारण ही विवेक घर में सबकी आँखों का तारा है। अगला, एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी पूरा प्रयास करना। मैंने रोहित को आईपीएस अफसर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है, देखते हैं क्या होता है। अगला, 19-20 का अंतर होना यानी बहुत कम अंतर होना। उन दोनों भाइयों के स्वभाव में बस 19-20 का अंतर है। हाथ पांव फूल जाना यानी विपत्ति में घबरा जाना। डाकू छोटी बच्ची को ले भागा तो माँ के तो हाथ पांव फूल गए, पर एक नौजवान ने आगे बढ़कर उसे छुड़वाया और माँ को सौंप दिया। अगला है बच्चों,
कोल्हू का बैल होना, बहुत मेहनत करना। आजकल की महंगाई में बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए माँ बाप को तो कोल्हू का बैल बनना पड़ता है। अगला, 4 चांद लगाना यानी सौंदर्य बढ़ा देना। हमने कक्षा के लिए जो चार्ट बनाया था, अध्यापिका जी ने उसमें 2-4 छोटे छोटे परिवर्तन करके 4 चांद लगा दिए। अगला, दिन रात एक करना यानी कड़ी मेहनत करना। तुम अवश्य प्रथम आओगे क्योंकि तुमने दिन रात एक करके पढ़ाई की है। अगला, बाएं हाथ का खेल यानी बहुत सरल काम। कितना ही मुश्किल सवाल हो, हमारी अध्यापिका के लिए तो वह बाएं हाथ का खेल होता है। आगे अब कुछ अन्य मुहावरे और इनके अर्थ जानते हैं। देखिए बच्चों, आंखें बिछाना यानी स्नेह या आदर, किसी का स्वागत करना। इसका क्या होगा? स्वागत करना। कलेजे का टुकड़ा होना यानी बहुत प्रिय होना। ख्याली पुलाव पकाना यानी कल्पना के महल बनाना। असंभव बातें सोचना। बहुत सारे बच्चे ख्याली पुलाव बनाते हैं ना, तो उसका अर्थ यही है कि कल्पना के महल बनाते हैं। गांठ बांधना यानी हमेशा के लिए याद रखना। 5वां, छठी का दूध याद आना यानी भारी संकट में पड़ना। टर टर करना, अनावश्यक बातें बोलना। तलवे चाटना यानी खुशामद करना। तारे गिनना, नींद ना आना। दांत काटी रोटी होना यानी अत्यधिक मित्रता होना, बेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड होना। एक बार फिर से, मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जिनका सामान्य से हटकर विशेष अर्थ होता है। मुहावरे का प्रयोग भाषा को आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाता है। आई होप ये वाला चैप्टर जिसके अंदर हमने मुहावरे करे हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसका प्रयोग करेंगे और जहाँ पे भी जो भी काम होगा उसमें भी 4 चांद लगाएंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।